आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लग्जरी वार्डरोब डिजाइन। अगर आपका बजट हाई है और आप चाहते हैं आपका वार्डरोब देखने में बहुत ज़्यादा लग्जरी लगे और आपकी इच्छा है मुझे अपने वार्डरोब को एक प्रीमियम मटेरियल से डिजाइन कराना है, तो इस वीडियो में हम आपको एक से बढ़ के एक लग्जरी वार्डरोब के डिजाइन दिखाएंगे, उसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बट हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है और आप लिमिटेड बजट में ही चाहते हैं एक अच्छा वार्डरोब डिजाइन कराना जो देखने में भी बहुत ज्यादा लग्जरी लगे, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दो ऑप्शन देंगे हर वार्डरोब डिजाइन के। पहले ऑप्शन में जो वार्डरोब डिजाइन होगा वो हाई बजट में डिजाइन होगा और जो दूसरा ऑप्शन होगा उसमें जो वार्डरोब डिजाइन होगा वो लो बजट में डिजाइन होगा। बट दोनों वार्डरोब के डिजाइन में कोई भी अंतर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपका बजट थोड़ा लिमिटेड है तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला वार्डरोब डिजाइन आएगा ग्लास वार्डरोब डिजाइन। सबसे पहले आप इसके कुछ डिजाइन देख लीजिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने वार्डरोब को लग्जरी दिखाना और आपकी इच्छा है प्रीमियम मटेरियल का यूज करके अपने वार्डरोब को पूरे रूम में हाईलाइट करना, तो आप ग्लास वार्डरोब की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो ग्लास वार्डरोब में ग्लास की बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, बट इसके बारे में थोड़ा हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ग्लास वार्डरोब आपके लिए सुटेबल है या फिर नहीं। अगर आप अपने कपड़ों को, एसेसरीज को अच्छी तरह मैनेज करके रखते हैं, अच्छी तरह सजा के रखते हैं, या फिर आपको शौक है एसेसरीज कलेक्शन का, जैसे वॉच हो गई, सन ग्लासेस या फिर बेल्ट, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक है और इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने का शौक है, तो ग्लास वार्डरोब आप लोगों के लिए ही बना है। बट अगर आप मेरे जैसे हैं, कपड़ों को अच्छी तरह मैनेज करके नहीं रखते, कपड़ों को लिया और अलमीरा में फेंक दिया, तो आपको ग्लास वार्डरोब से थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर आप अंदर के कपड़े जो भी एसेसरीज होगी उसको अच्छी तरह मैनेज करके नहीं रखेंगे तो वो बाहर से देखने में बहुत ज्यादा भद्दा लगेगा। बट आपका तो मन आ गया है ग्लास वार्डरोब पे और आप कपड़ों को अच्छी तरह मैनेज करके भी नहीं रखते, तो आपके पास भी एक ऑप्शन है सेम ग्लास का लुक देने के लिए। आप यूज कर सकते हैं फ्लूटेड ग्लास का। देखिए, जो फ्लूटेड ग्लास होता है ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बस अंदर की चीजें आपको हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी हाईलाइट होगी, पूरी तरह नजर नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ फ्लूटेड वार्डरोब के डिजाइन दिखाता हूं। अब ग्लास में एक और वैरायटी आती है कलरफुल ग्लास की। वैसे तो कलरफुल ग्लास जैसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, इसमें हमने क्या करा है, ग्लास के पीछे एक कलरफुल शीट का यूज करा है। आप चाहें तो इसके पीछे वॉलपेपर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली इस वार्डरोब को अपने बच्चों के लिए, किड्स के लिए डिजाइन करा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कार्टून का कुछ डिजाइन ले सकते हैं, जैसे बार्बी डॉल हो गई या फिर मिकी माउस हो गया। इस तरह के डिजाइन इस वॉलपेपर पे यूज कर सकते हैं। तो जो ग्लास होगा उसके पीछे आपको ये शीट का यूज करना है, जिससे इस शीट का जो भी टेक्सचर होगा, डिजाइन होगा, वो ग्लास के थ्रू हाईलाइट होगा। बट अगर आप ग्लास वार्डरोब का यूज कर रहे हैं स्पेशली किड्स के लिए, तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको सेफ्टी पर्पस के लिए हमेशा टफ एंड ग्लास का ही यूज करना है, जिससे वो जल्दी से ब्रेक ना हो, इजिली ब्रेक ना हो। अब बात आती है ग्लास वार्डरोब को कम बजट में कैसे बनाएं। तो देखिए, आप मान के चलिए जो आपका वार्डरोब है उसकी लेंथ जो है 6 फीट है और उसमें आपने 3 पल्ले डिजाइन कराए हैं, 3 बॉक्स क्रिएट करे हैं, उसमें 2-2 फीट के, एक 2 फीट का, फिर सेंटर में 2 फीट का आएगा और फिर एक साइड में 2 फीट का आएगा।
जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसमें आपको ग्लास का यूज करना है और जो बाकी बचे दोनों साइड के पार्ट होंगे उस पर आपको लैमिनेट शीट का यूज करके उसको क्लोज रखना है। इस तरह अगर आप वार्डरोब को डिजाइन करेंगे तो आप ग्लास का लुक भी दे पाएंगे अपने वार्डरोब को, एक प्रीमियम एक लग्जरी लुक भी दे पाएंगे और आप कम बजट में भी वार्डरोब डिजाइन कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस डिजाइन की जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, फ्लूटेड वार्डरोब डिजाइन। सबसे पहले आप इसके कुछ डिजाइन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो वार्डरोब है इसका जो बेस मटेरियल होगा वो होगा HDHMR बोर्ड। इसके ऊपर आपको ग्रूव की कटिंग करानी है, ग्रूव से पैटर्न क्रिएट करना है। जब एक बार आपका बेस मटेरियल ग्रूव की कटिंग से रेडी हो जाएगा उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला आप PU पेंट करा सकते हैं, फिर दूसरा आप डीको पेंट करा सकते हैं। ये दोनों पेंट ही मटेरियल को बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी लुक देते हैं। तो जब भी आप ये वार्डरोब डिज़ाइन कराते हैं आपको एक तो कारपेंटर को पैसे देने होंगे, दूसरा आपको जो पेंटर होगा उसको भी पैसे देने होंगे। बट अगर आपको सेम डिज़ाइन कम बजट में बनवाना है तो ये कैसे पॉसिबल है, चलिए जानते हैं। देखिए आपको क्या करना है, बेस मटेरियल आप सेम रख सकते हैं HDHMR बोर्ड या फिर आप प्लाई बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको अब ग्रूव की कटिंग नहीं करानी है, इसके ऊपर आपको लैमिनेट शीट का यूज़ करना है जिसे हम सन माइका शीट भी बोलते हैं। देखिए आजकल सन माइका शीट में इस तरह के ग्रूव के डिज़ाइन मार्केट में आ रहे हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। अगर इस शीट की कॉस्ट की बात करें तो ये आपको मार्केट से 3000 से 3000 से 4000 के बीच में मिल जाएगी। इस शीट का जो साइज होगा वो 4 फीट चौड़ा होगा, 4 फीट वाइड होगा और इसकी जो हाइट आएगी वो 8 फीट आएगी। तो अगर आप मान के चलिए आपके वार्डरोब का जो साइज है वो 6 फीट उसकी लेंथ है और इसकी हाइट 8 फीट ली है आपने, तो आपका 2 से 3 शीट में काम चल जाएगा। तो अगर आप इस तरह की शीट अपने वार्डरोब में यूज करेंगे तो आपके 20 से 30% कॉस्ट कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट डिजाइन आएगा वीनियर वार्डरोब डिजाइन। सबसे पहले इसके कुछ आप डिजाइन देख लीजिए, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए वीनियर वुड जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली मटेरियल है और सारे पैसे इसके डिजाइन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। मार्केट में आजकल एक से बढ़ के एक डिजाइन आ रहे हैं जो आप अपने वार्डरोब के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो वीनियर परचेस करने से पहले आप अपने वार्डरोब का साइज मेजरमेंट कर लीजिए, उसके बाद ही वीनियर को परचेस कर। अब बात करते हैं सेम वीनियर वाले डिजाइन को कम बजट में कैसे बनाएं। तो देखिए आपको वीनियर का यूज नहीं करना है, इसमें आपको लैमिनेट शीट का यूज करना है। मार्केट में वीनियर टाइप की लैमिनेट शीट भी आती है, वीनियर वाले डिजाइन की लैमिनेट शीट भी आती है जो आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। जिसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी मटेरियल की वो देख के बता ही नहीं पाएगा कि ये वीनियर वुड है या फिर सन माइका शीट है। तो अगर आपको कम बजट में काम कराना है तो आप सन माइका शीट का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।